आइए आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड किए वो देखिए, आप नहीं देखे। व्यूज़ के हिसाब से यदि मैं बात करूँ तो बहुत सारे बच्चों ने कम देखे वीडियो। और बच्चों को हमेशा कहता हूँ, यदि भूख है तो आप खाना ढूंढेंगे, और यदि आपको पढ़ाई की भूख है तो आप नॉलेज का सोर्स ढूंढेंगे। बाकी आपकी इच्छा होती है कि आपको देखना क्या है, करना क्या है। आप समझदार हो तो आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। कि जो 31 नंबर का क्वेश्चन है वो दिया वाला, उन्हें दिया है अ स्टोर ऑफर अ 15% डिस्काउंट ऑन जैकपॉट ओरिजिनली प्राइस एट 2500। आफ्टर अप्लाइंग डिस्काउंट द जैकेट इज आल्सो सब्जेक्ट टू 12% जीएसटी ऑन द रिड्यूस्ड प्राइस। व्हाट इज द फाइनल प्राइस ऑफ द जैकेट आफ्टर द डिस्काउंट जीएसटी आर अप्लाइड। अब यदि इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, इस क्वेश्चन में दो कंडीशन दिया है। एक कि आपको निकालना है कि जीएसटी डिस्काउंट कितना दिया है, ठीक है ना, आपको डिस्काउंट निकालना है। और दूसरी बात क्या दिया है कि आपको जीएसटी निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से दो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। डिस्काउंट निकालना है तो किस पर निकालना है। डिस्काउंट कभी भी मार्क प्राइस पर होता है, या यहाँ पे उन्हें मार्क प्राइस करके ओरिजिनल दिया है, ओरिजिनल प्राइस इस तरह दिया आपको उन्हें, ये ओरिजिनल प्राइस मतलब मार्क प्राइस। तो सीधी बात है 2500 के यदि आप 15% निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा उसका डिस्काउंट। मतलब देखिए यहाँ पे उन्हें करके दिखाया है कि यदि हम 15% निकालेंगे, 15% ऑफ 2500, तो यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा अपन ने, ये मल्टीप्लाई। बाद में 15% का मतलब होता है 15/100, और इसका कैलकुलेशन करेंगे अपन अभी। तो ये 0 0 अपन कट करेंगे, ये 0 और नीचे के 2 0 कट करेंगे, तो हमें क्या मिलता है 15 × 25। तो इन दोनों की आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आंसर क्या आएगा आपका, आपको आंसर आएगा 375। ये 375 क्या है, फिर से एक बार, ये डिस्काउंट है। इतने रुपए कम हम आगे के शॉपकीपर को देंगे, इतने कट करके, इतने माइनस करके, जो कि ओरिजिनल प्राइस कितनी थी भाई, ओरिजिनल प्राइस मतलब मार्क प्राइस थी 2500। तो 2500 में से 375 माइनस करें, वहां पे उन्होंने करके दिखाया है। यहाँ पे देखिए कि 2500 माइनस 375, तो ये क्या है, माइनस करने के बाद हमें क्या मिला, दिस द सेलिंग प्राइस। यह क्या मिलेगी, आपकी सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला दिया है, सेलिंग प्राइस ऑफ जैकेट एमपी माइनस डिस्काउंट। बस, तो एक पॉइंट हमारा हो गया, एक पार्ट हमारा क्लियर हो गया। क्या हो गया कि हमने क्या यहाँ पे फाइंड आउट किया, वी फाइंड हियर द सेलिंग प्राइस ऑफ द जैकेट, ठीक है। अब सेकंड क्या दिया है उन्हें देखेंगे, नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट कंडीशन दे आस्क, उसके बाद में उन्होंने 12% जीएसटी उसके ऊपर अप्लाई किया है, लगा है किसके ऊपर, ऑन द रिड्यूस प्राइस। क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ही क्लियर समझेंगे, नहीं तो नहीं। रिड्यूस प्राइस मतलब जो रिड्यूस की वाली प्राइस है ना, कितनी आई रिड्यूस प्राइस हमारी, जीएसटी डिस्काउंट कट होने के बाद में 2125, ये हमारी प्राइस है। तो अब 2125 के ऊपर आपको 12% निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कि 2125 यहाँ पे लिखेंगे, और उसका क्या करेंगे अपन, 12% निकालेंगे। देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि 12% ऑफ 2125, तो ये आ गया आपका जीएसटी की अमाउंट। अब देखिए फिर से एक बार कि हमारे पास दो चीजें हमें मिली, एक मिली है जीएसटी की अमाउंट मिल गई, और दूसरा मिला है हमें 2125, ये क्या है हमारी सेलिंग प्राइस। मतलब ये पैसे तो हमको देने ही है, ये देना ही है, लेकिन इसके साथ में हमें जीएसटी भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों को यदि हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेंगी रियल प्राइस, मिलेंगी कितना आपको देना है जैकेट के पैसे। तो यदि हम प्लस करने के बाद हमको मिलता है 2380, इतना मिल रहा है, सही है। तो इस तरह से हमने जैकेट की प्राइस निकाली है, फाइनल प्राइस, जो कि सेलिंग प्राइस। यदि हम शॉपकीपर समझेंगे खुद को तो वो सेलिंग प्राइस हो गई, और यदि हम कस्टमर है तो हमें इतना पैसे उनको देना पड़ेगा। इस तरह से दो कंडीशन उन्होंने दिया था और हमने सॉल्व कर लिया। आगे वाला एग्जांपल देखेंगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सेक्शन डी स्टार्ट हो गया हमारा। इसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के, 5 4 20, और अभी बस इस क्वेश्चन सेट को खत्म होने में हमारे पास 4 क्वेश्चन शेष है। तो आज हमारे क्वेश्चन सेट खत्म हो जाएगा। चलिए ज्यादा ना समय गंवाते हुए इस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दिया है एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ एन ओपन वुडन बॉक्स आर 65 by 34 and 25 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ है 65, ब्रेथ दिया है और हाइट दिया है रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली इफ द बॉक्स इज मेड ऑफ वुड
इन द बॉक्स मेड ऑफ 2 सेंटीमीटर थिक। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि थिकनेस जो दिया है आपको उन्हें, वो कितना दिया उन्हें, 2 सेंटीमीटर थिक है। ठीक है, तो ये हम हाईलाइट कर लेंगे इतना। नेक्स्ट, फाइंड द कैपेसिटी। क्या निकालना है आपको? कैपेसिटी निकालना है किसकी? ऑफ अ बॉक्स। बॉक्स की कैपेसिटी निकालना है एंड वॉल्यूम ऑफ वुडन यूज मेक इट। देखिए 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो आपको कैपेसिटी निकालना है वुडन बॉक्स की, और दूसरी बात है कि वुडन बॉक्स को बनाने के लिए कितना वॉल्यूम लगा है। मतलब यदि यहाँ पे आप थोड़ा डायग्राम देखेंगे तो आपको इजीली और थोड़ा समझ में आएगा। तो आपको मैं एक पिक्चर दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको एक डायग्राम दिया है। ये जो आपको वुडन बॉक्स दिख रहा है, इस वुडन बॉक्स में खासियत क्या है कि ये थिकनेस देखिए इसका, ये थिकनेस है, ये मोटाई, ये उसकी मोटाई है, ठीक है ना। और ये थिकनेस कितना है? 2 सेंटीमीटर का। ये 2 सेंटीमीटर मतलब क्या है, ये जो लेंथ है बाहर की और ये अंदर की लेंथ है, ये अंदर की लेंथ कम आएगी। ये हम इसे विड्थ पकड़ेंगे, दिस इज द लेंथ, ये हमारी लेंथ है, सॉरी, ये हमारी लेंथ आएगी बाहर की और ये लेंथ आएंगी हमारी अंदर की। तो मुझे बताया कि ये जो विड्थ है दोनों ओर से जब हम कम करेंगे, मतलब जो बाहर की लेंथ है इसमें से आप 2 सेंटीमीटर माइनस करेंगे और 2 सेंटीमीटर इधर से माइनस करेंगे तो आपको अंदर की लेंथ मिल जाएगी, याद रखें। सिमिलरली विड्थ भी, विड्थ क्या है, आप इधर से 2 सेंटीमीटर और इधर से 2 सेंटीमीटर कम करेंगे, क्यों? विड्थ है, तो आपको अंदर की विड्थ मिल जाएगी, मतलब लेंथ भी मिल जाएंगी आपकी, ब्रेथ, विड्थ बोलते हैं हम, ब्रेथ भी मिल जाएंगी। यदि हम दोनों साइड से 2 माइनस करेंगे, 2 सेंटीमीटर मतलब 4 सेंटीमीटर। अब हाइट, हाइट यदि आपको निकालना है, ये वाला हाइट है आपकी, तो यहाँ पे आप वन साइड 2 सेंटीमीटर ही माइनस करेंगे। इसका रीजन, क्योंकि ये इसे लीड नहीं है, इसको ढक्कन नहीं है, ये बिना ढक्कन वाला बॉक्स है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरनल लेंथ, इंटरनल ब्रेथ और इंटरनल हाइट ये काउंट कर लेंगे, उसके बाद हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे कि इंटरनल लेंथ जो है, सबसे पहले एक्सटर्नल लेंथ कितनी है 65, ब्रेथ एक्सटर्नल कितनी है 34 और एक्सटर्नल हाइट कितनी है 25, ये है सब एक्सटर्नल। अब इंटरनल, इंटरनल को निकालने के लिए हमने पहले कहा था कि 4 माइनस करेंगे, 65 माइनस 4 वी गेट द 61, ये हो गई इंटरनल लेंथ। बाद में इंटरनल ब्रेथ सिमिलरली 4 माइनस करो, वो आ जाएंगे आपकी 30 सेंटीमीटर। और सिमिलरली हाइट जो है 4 नहीं करना है क्योंकि हमें उसे ओपन बॉक्स है ये वाला, मतलब उसे लीड नहीं है, इसलिए हम उसमें से 2 ही माइनस करेंगे नीचे के, तो ये आ गया आपका 23। तो आपके पास में लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, बस खत्म। लेंथ ब्रेथ हाइट है तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं इंटरनली, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो आप मल्टीप्लाई करें, ये आ गया आपका 42,090 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आया वॉल्यूम। लेकिन आपको कैपेसिटी लीटर में निकालना है, सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करते आएगा, सेंटीमीटर क्यूब को, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसे डिवाइड बाय 1000 करेंगे। अरे भाई 1000 से डिवाइड क्यों करना है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब होता है 1 लीटर। क्या कहा मैंने, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर, इसलिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो सेंटीमीटर को आप 1000 से डिवाइड करें तो सीधी बात है, शॉर्टकट आ जाएगा आपका कि हम जब डिवाइड करेंगे 1000 से तो 3 डिजिट छोड़ के, ये 1, ये 2 और ये 3, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा 42 के बीच में, 2 और 0 के बीच में, मतलब 42 लीटर एंड 09, ये आपका आंसर आया है। ये हो गई आपकी कैपेसिटी, आपका वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब में भी निकाला, लीटर में। अब आगे चलेंगे, आगे वाला क्वेश्चन क्या है, एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालेंगे। एक्सटर्नल तो ऑलरेडी हमारे पास में है, हम क्या करेंगे कि मैं एक बार बोर्ड क्लिक कर लेता तो आपको क्लियर दिखेगा। हाँ, आगे तो क्या लिया है, एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालेंगे हम। एक्सटर्नल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वही लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, जो कि आपके पास में बस मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लिकेशन आएगा 55,250 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास में 2 वॉल्यूम है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, इन दोनों का डिफरेंस निकाले। डिफरेंस निकालने के बाद में आपको मिल जाएगा कि उस बॉक्स को बनाने के लिए कितना स्पेस यूटिलाइज हुआ, कितना वॉल्यूम यूटिलाइज हुआ, वो हमें समझेगा, मतलब उसकी थिकनेस, ठीक है ना। तो ये हमें समझेगा। तो हमने डिफरेंस निकाल लिया, तो हमारा डिफरेंस आया 13,116 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। जितना आगे जाएंगे उतना बड़े क्वेश्चन और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन आगे की वीडियो में देखेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए इसको शॉर्ट बना देंगे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 33। इन द एडजॉइनिंग फिगर रोम्बस दिया है, रोम्बस जो है ABCD नाम है इसका, और डायगोनल दिए है AC एंड BD।
और 4 पॉइंट्स आपको पूछा उनने, तो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है और 4 पॉइंट पूछा है, और प्रॉपर्टीज के लिए मार्क्स होते हैं कुछ। तो एओडी आपको निकालना है, एओडी, एंगल एओडी। तो सबसे पहले एओडी का मतलब कौन सा होता है, देखो ये कि ये सेंट्रल एंगल जो होता है ए ओ, ये सॉरी डी, वो निकालना है, ये वाला इधर का, ठीक है ना, ये एंगल आपको निकालना है, ये वाला। तो सीधी बात है कि डायरेक्ट थोड़ा सा फट जाएंगे, प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, इसलिए अंदर के जितने भी एंगल है, ये चारों भी एंगल ये 90-90 के होते हैं, ये चारों एंगल 90-90-90 के होंगे। इसलिए दिया वाला जो पहले का आंसर है वो क्या आएगा आपका 90 डिग्री आएगा। बस आपको लिखना है वहां पे प्रॉपर्टी, डायगोनल रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, या जो मैंने कहा द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर्स, ऐसे लिखा तो भी आपका सही रहेगा। पहले का आंसर हो गया। दूसरे का आंसर है ओ ए बी, आपको निकालना है भाई ओ ए बी। तो ओ ए बी कहाँ है वो देखेंगे सबसे पहले, तो आपको समझ में आएगा। जस्ट वेट, चलो जाएंगे ओ ए बी की ओर। ओ ए बी मतलब आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये देखो ये वाला, ये जो मैंने टिक किया है ये एंगल आपको निकालना है ओ ए बी। कैसे निकालेंगे, गलती से भी नहीं ये ना बोले कि ये जो ट्रायंगल है 53 जितना है उतना ये होगा, बिल्कुल रॉन्ग। ये रोम्बस है, ये ना भूले, रोम्बस में ये एंगल सेम नहीं होते, रोम्बस थोड़ा टेढ़ा होता है, इसलिए ये एंगल सेम नहीं आएंगे। तो क्या करेंगे, किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है एओबी। तो लिख दिया हमने एओबी, ये ट्रायंगल का नाम लिख दिया। इसके अंदर 3 एंगल होते हैं, एंगल ए, ये वाला एक एंगल है, अंदर का सेंट्रल एंगल है, और 53 भी है। अब ये एंगल तो आपको पता ही है, ये कितना होगा 90 डिग्री। ये भी एंगल पता है आपको 53, बचा कौन सा आपका ए वाला एंगल। तो आप 180 में से माइनस कर सकते हैं 90 और 53, तो आपका एंगल मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया है कि तीनों की प्लस 180 आती है, तो 180 में से आप ये जो है दोनों की प्लस, इन दोनों की प्लस माइनस करेंगे तो आपका 37 आ जाएगा। आ गया सेकंड का आंसर जो है 37। अब थर्ड क्या दिया है, थर्ड में क्या दिया है देखेंगे अपन। देखिए थर्ड में क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन आपको पूछा है एंगल एडीसी निकालना है, एडीसी। तो सबसे पहले डायग्राम लिखेंगे, ये एडीसी मतलब ये जो एंगल ये बड़ा वाला ये वाला, ये आपको निकालना है, ठीक है, ये पूरा एंगल आपको निकालना है। हाँ निकलते आएंगे, बिल्कुल निकलते आएंगे, इसलिए तो पूछा उन्होंने। अब यहाँ पे 53 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये बचा वाला एंगल ये वाला, ये भी आपको कितना होगा 53 ही होगा। इसका रीजन क्या है, बीडी जो है ये बीडी, ठीक है ना, ये बीडी एंगल एबीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब कि दो इक्वल पार्ट बना रहा है आकार में। तो 53 और 53 कितने होंगे आपके, हाँ तो 10, तो वही बस आपको निकलना है 6। तो यहाँ पे आपका आएगा 106 जो है 180, यहाँ पे निकालेंगे अपन, तो 106 हमारा आंसर आया है, ठीक है। चलो तो एंगल ए बी सी हमारा 106 आया है, ये वाला देखिए, ये एंगल ए बी और ये सी कितना आया है 106। तो डेफिनेटली एंगल ये जो है हमारा एडीसी ये भी 106 होगा। अब इसका रीजन आपको पता होना चाहिए, जब प्रॉपर्टी पता होंगी तो ही रीजन बताऊंगा। अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए आपका ये जो एंगल है एडीसी ये 106 होगा। अब रह गया है चौथा पॉइंट, बीसीडी निकालना है। बीसीडी, ये बी, ये सी और ये डी, मतलब ये एंगल आपको निकालना है। आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे कि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होता है, सपोज ये एंगल और ये एंगल देखेंगे अपन, ये पूरा बड़ा वाला एंगल, तो इन दोनों में 180 होते हैं। अदरवाइज यदि हम ये एंगल और ये एंगल देखेंगे तो भी 180 होती है। इसलिए हम क्या करेंगे 180 में से 106 माइनस करेंगे तो आपका एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे उन्हें करके दिखाया है, ये देखिए 180 में से 106 माइनस किए तो 74 आया है। इस तरह से उन्हें ये चारों भी क्वेश्चन उन्हें सॉल्व कर दिखाया है। प्रॉपर्टीज लिखना बहुत जरूरी होता है, इसको भूलना नहीं है। यदि आप प्रॉपर्टी लिखेंगे नहीं तो आपका आराम से आधा मार्क्स काट सकते हैं टीचर्स, ठीक है। तो केयरफुल इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखेंगे, पढ़ेंगे। पाई चार्ट के बारे में दिया है, इसी के ऊपर एक तो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है आजकल में, इसलिए आपको ये अच्छे से ध्यान से देखना है, अच्छे से ख्याल रखना है। दिया है एक पाई चार्ट का ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग मंथली एक्सपेंडिचर ₹9,000 incurred by student the residing in a hostel। हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं और वो उनके पास में 9,000 रुपये वो किस तरह से एक्सपेंडिचर हो जाए, उनका खर्चा करते हैं, वो उन्हें दिया है। ट्यूशन फीस ₹3,000 है, दिन मेस का है 1,500 रुपये,
देन बुक्स एंड स्टेशनरी के लिए 2250 इतना दिया है, कोचिंग के लिए 1750 और मैथ्स के लिए 500, इस तरह से उन्होंने खर्चा दिया है। तो यहाँ पे आपने देखेंगे कि अभी इसका पाई चार्ट कैसे बनाएंगे भाई। सबसे पहले आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, पाई चार्ट से पहले एक चार्ट बनाओ। कौन सा वाला, ये देखिए आपको नीचे दिया होगा, इसमें दिया है, ये तो उन्हें दिया है ऑलरेडी, ये 2 कॉलम, ये और ये कॉलम उन्हें दिया है, बस हमने उसे वर्टिकल लिखा है। उन्हें हॉरिजॉन्टल दिया था इस तरह से, ये वाला आपने उससे वर्टिकल लिख दिया खत्म, जैसे कि वैसा, कुछ भी चेंजेस नहीं। अब क्या करेंगे, अब हम इनकी प्लस करेंगे। सबसे पहले अमाउंट जो है कितनी है 9000, वो भी उन्होंने ऑलरेडी दिया था कि 9000 रुपीज उनके पास में है, बच्चों के पास में। अब करना क्या है, 3000 मतलब कितना एंगल, मतलब कि जो अमाउंट है उसको आपको एंगल में कन्वर्ट करना है। सीधी बात, पहले फ्रैक्शन बनाओ, 9000 में से 3000 ये बना फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई बाय 360 करो, तो ऊपर के 3 जीरो कट करो, नीचे के 3 जीरो कट करो, बाद में 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये 3 3 जा 9, अब 3 1 जा 3 एंड यहाँ पे फिर से कट करो, 3 1 जा एंड 3 2 जा, यहाँ पे आएगा 120। अब 120 मल्टीप्लाई ये 1 करो तो आपका आ जाएगा 120 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे हम करेंगे ऐसे कैलकुलेशन, 0 0 कट करके, तो आपका आएगा 60 90 70 एंड 20, इस तरह से दिया आपको। तो ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ये बॉक्स के मार्क्स होते हैं, देखिए उन्हें दिया भी है, कितना है 2.5 मार्क्स इस बॉक्स के। यदि आप डायरेक्टली लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, डायरेक्टली ड्रॉ करेंगे तो रफ में करेंगे ना, आप डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे नहीं चलेगा, सब नहीं करना है आपको, वहीं पे करना है। चलो एंगल तो मिल गया हमको, बस पाई चार्ट निकाल लीजिए। पाई चार्ट आपको निकाल दिया था, एक रेडियस निकालिए कोई सी भी, स्टार्ट फ्रॉम विथ एनी रेडियस। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सर्कल कितना बड़ा निकाले, आपके हिसाब से सर्कल, लेकिन थोड़ा प्रयास करना है सर्कल थोड़ा बड़ा ही निकलना है। बड़ा निकलने से आपको एंगल ड्रॉ करना ईजी जाता है। तो इस तरह से आपको एंगल यहाँ पे ड्रॉ करना है, आपका पाई चार्ट रेडी हो जाएगा। इसको 2.5 मार्क्स है पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए भी, मतलब 5 मार्क का क्वेश्चन है। आगे चलेंगे 35 ग्राफ का क्वेश्चन है, उन्हें दिया वाला प्लॉटिंग करना है PQR यस, और इसलिए आपको कार्टेशियन प्लेन तैयार करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे तो उन्हें ऑलरेडी बना के दिया है। यहाँ पे सबसे पहले एक्स एक्स और वाई एक्सिस लिखना है, आप कितना लिख सकते हैं उस पर डिपेंड है, लेकिन हमें डेटा जितना दिया है उसके हिसाब से आपको नंबरिंग करना है। इसमें स्केल लिखना ना भूलें, ठीक है, स्केल लिखना है जरूरी है। और क्वाड्रेंट जो है, जैसे स्टार्ट करेंगे आपको तो आता ही होगा कि सबसे पहले P पॉइंट कैसे निकालेंगे 2,6, तो पहले 2 कहाँ है, x पर 2 देखो, 2 पॉजिटिव 2, ये 2 है, बाद में ,6 तो ये C दी गया अपन, ये 2 और 6 कहाँ है, y पर 6 देखे ये, तो दोनों भी ये और ये मीट हो रहे, इसलिए ये पॉइंट 2,6। सिमिलरली 2,1 ये ड्रॉ करो, बाद में -2,3 एंड -2,-2, तो इन चारों को यदि हम ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक डायग्राम दिखेंगी, और उस डायग्राम का नाम आपको बताना है, दैट इज PQRS क्या है, तो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम मिल जाएगा आपको। तो नीचे पूछा भी होगा कि ड्राइंग के लिए 2 मार्क्स है, प्लॉटिंग के लिए 2 मार्क्स है, और क्वाड्रिलेटरल कौन सा है उसके लिए 1 मार्क्स है, तो उसका क्वाड्रिलेटरल है आपका कौन सा है, पैरेललोग्राम। अभी आगे चलेंगे, यहाँ पे वीडियो हम स्टॉप करेंगे, बस एक ही सेक्शन बाकी है, ई वाला, जो 4 मार्क के एक क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे सेक्शन ई बनाना वीडियो है या नहीं है, आप बताएंगे तो बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि रिव्यूज जो देख रहा हूं मैं उसके हिसाब से बच्चे आप वीडियो नहीं देख रहे हैं। मकसद ये है कि आप वीडियो देखिए, आप समझे, आप प्रैक्टिस करें। समय बहुत कम है, एग्जाम का पीरियड है, इसलिए आप यदि कहेंगे तो सेक्शन ई का वीडियो बनेगा, अदरवाइज हम इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। आई होप ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छा लगा है, आपको हेल्पफुल होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो बताइए, कमेंट्स में बताइए, आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।